अब यहाँ पर एक पीड़ित का घर है और हम दिखा रहे हैं, देख रहे हो ये कच्ची दीवारें हैं और बारिश के समय में दीवारों की जो परिस्थिति है वो गिरने की अवस्था में है, इसलिए इन्होंने डंडे आदि लगाकर इसको सपोर्ट किया है, लेकिन ये कभी भी दीवार गिर सकती है। तो ऐसे में समझ सकते हो किस तरीके से परिवार जान जोखिम में डालकर इस मिट्टी के घर में निवास कर रहा है। ऊपर छप्पर पड़ा हुआ है दोस्तों, तो इनके पास शायद शौचालय भी नहीं है। आधे में छप्पर है साथियों, और इस साइड में देख सकते हैं सीमेंटेड चादर पड़ा हुआ है ऊपर, और यहीं पर इनका चूल्हा है। ऐसे में समझ सकते हैं दीवार भी गिराऊ है। अगर दीवार गिर जाती है ऐसे में तो किस तरीके से परिवार जान जोखिम में डालकर यहाँ पर निवास कर रहा है, लेकिन जो जिम्मेदार वर्ग है वो ध्यान नहीं देते हैं। ऐसे में इस परिवार की अगर डेथ हो जाए इस मकान के गिर जाने से, कच्चे मकान के गिर जाने से, तो जिला अधिकारी तक यहाँ पर उपस्थित हो जाएंगे और परिवार को ढांढस बंधाते हुए बड़ा मुआवजा भी दे देंगे। लेकिन उससे पहले कोई भी अधिकारी वर्ग जो है हमारा संज्ञान नहीं ले रहा है। जिस तरीके से सरकार की भी निरंतर बदनामी हो रही है, तो ऐसे में हमारे जो योगी जी हैं प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनको संज्ञान लेते हुए अधिकारियों पर शिकंजा कसने की आवश्यकता है। इसे हम आपको दिखा रहे हैं जो वास्तविक जो सच्चाई है उसके आधार पर किस तरीके से लोग यहाँ पर निवास कर रहे हैं। इसे हम पहले भी दिखा चुके हैं। इसके बावजूद भी आज तक ग्राम प्रधान के द्वारा इनको आवास मुहैया नहीं कराया गया है और ना ही जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारियों ने संज्ञान लिया है। अब देख सकते हैं इनके पास ये पैनल्स हैं, इनसे लाइट जलाते हैं बैटरी चार्ज करके। अब ये इनका अंदर का जो पोर्शन है साथियों, इसमें भी सीमेंटेड चादर पड़ा है, और अंदर जो इनका एक कमरा है मिट्टी का, इस पे भी सीमेंटेड चादर पड़ा है। तो ऐसे में समझ सकते हैं कोई सांप कीड़े भी घर में निवास कर लें, कोई बड़ी बात नहीं है। अब यहीं पर इनका भूसा भी है। अब कमरे में अंधेरा है साथियों, क्योंकि ऐसे घरों में खतरा भी रहता है, क्योंकि सीलन आदि रहती है, चूहे हो जाते हैं, जिस कारण से घरों में जो सांप आदि होते हैं वो निवास कर लेते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, जो परिवार के लोग होते हैं वो ऐसे जीव जंतु के शिकार हो जाते हैं जिससे लोगों की मौत हो जाती है, जो विषम समस्या है। कोई कमरा भी है दोस्तों, ये जो कच्चा मकान है ये ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा एक रूम है। तो ऐसे में हमारे जो जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको संज्ञान लेते हुए इस परिवार को तत्काल प्रभाव के साथ आवास मुहैया कराने की आवश्यकता है, जिससे यह परिवार इस कच्चे घर से निजात पाते हैं, एक सुरक्षित पक्के मकान में निवास कर सके, जिससे रिस्क लेते हुए ये परिवार इस कच्चे घर में निवास कर रहा है। इस परिवार को रिस्क ना लेना पड़े और जो लोग हैं वो सुरक्षित जीवन यापन कर सके दोस्तों। तो ऐसे में हमारे प्रशासनिक अधिकारियों को सख्ती के साथ कार्रवाई करने की आवश्यकता है ताकि इस परिवार को निजात मिल सके। आप ही का घर है ना ये? हाँ, शुभ नाम क्या है? नाम चंपा। चंपा देवी। पति का नाम? देवनंदन। कब से रह रही हो इस घर में आप? हम रह जाए कई साल से, जब से अलग गए तब से। अच्छा, ऐसे ही कच्चे घर में? हाँ, कच्चे में रह जाए। अच्छा, बेटे कितने हैं आपके? बेटा 3 है। शादी हो गई किसी की? नहीं, एक की वही शादी। अच्छा, वो बहू अभी जो खाना बनाने की तैयारी कर रही है। अच्छा अच्छा, जमीन उमीन है कि नहीं? जमीन है, अखाड़ है। अच्छा, हाँ। पति कहाँ आपके? बाबा गए बाजार ही गए। बाजार गए हैं। बाजार यहाँ से कितनी दूरी पर है? जन्नाबाद आके। अच्छा, नवादा कितनी दूर है यहाँ से? 3 किलोमीटर है। एक बच्चे कौन है आपके? जले की नहीं आए, लाएंगे छोटे छोटे या कुछ पत्ते पर। माता जी, यहाँ पर आप रह रही हो, देख रही है दीवार जो है उधर झुक चुकी है, भाई ऐसे में यहाँ से हटकर बाहर बना लीजिए। भाई जिंदगी से बढ़कर कुछ नहीं है ना। क्या करूं भाई, पैसा ना है तो। अरे पैसा नहीं है, कम से कम यहाँ से निकलकर बाहर आप खाना बना सकते हो। ऐसे में समझ लो ये अगर दीवार गिर जाए, छोटे छोटे बच्चे हैं, दर्दनाक परिस्थिति में मौत हो सकती है। क्या करेंगे भाई, रिस्क लेना जरूरी है क्या? प्रशासनिक अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं, तब तक हमें निकलकर सुरक्षित स्थान पर रहना चाहिए। खाली कर दो, जो रोटी बनाई। भाई, रोटी बनाने की व्यवस्था वहाँ करिए, यहाँ पर आपने चारपाई डाल रखी है, तो ऐसे में कभी भी गिर सकता है। जिस दिन में डाल लिया तो रात की नहीं लेते, रात खतरे का संकेत दे रहा है, दीवार झुक चुकी है, कभी भी गिर सकती है ना। हाँ, भाई आवास जो है, आवास के लिए आप शिकायत करिए, आवास मिल जाएगा। लेकिन ऐसे में आप रह रही हो, जिंदगी से बढ़कर कुछ नहीं माता जी। फिर क्या करें, कटिया दिन में डाल लेता, रात को मन बिछा लेता, लेटे रात। अच्छा, चारपाई मतलब यहाँ डाल लेती दिन में? हाँ, अब 2 पड़ियाँ है बेटाई। लेकिन विचार करिए आप, बिल्कुल नाले के किनारे एक कच्ची दीवार है। समझ लीजिए, नाले के किनारे जो दीवार है इनकी, ये बिल्कुल झुकाव जो है नाले की तरफ है। अगर ये दीवार गिर जाती है तो ये पूरा धराशायी हो जाएगा, जिससे नीचे निवास करने वाले लोग हैं उनकी मौत हो सकती है, और यदि बच भी जाते हैं तो घायल हो जाएंगे गंभीर परिस्थितियों में। तो ऐसे में हम आपको ये भी दिखा रहे हैं जो दीवार है कितनी घातक परिस्थिति में है, कभी भी गिर सकती है।
तो बड़ा हादसे को संकेत देता है। ऐसे में हमारे जिम्मेदार वर्ग हैं, उनको ध्यान देते हुए संज्ञान लेना चाहिए ताकि इस परिवार को निजात मिल सके।